नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद ब्रॉड फ्रॉम सरदार सर। चूँकि हम जानते हैं कि अभी राजस्थान के अंदर बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है और इसमें स्कूल व्यक्ति है, ग्रेड सेकंड है, ग्रेड फर्स्ट है, बीएसटीसी है, पीटीटी है और आज पीटीटी बीएसटीसी या महिला स्कूल में तमाम जो वैकेंसी है ना उसके अंदर जितने भी यहाँ तक कि आरएस तक के जो लेवल के अंदर जितने भी राजस्थान जी के से जो कंटेंट है वो आपके सामने रख रहा हूँ। मैंने मेरे 2 वीडियो पहले से मैंने अपलोड कर दिया इसमें और उसके अंदर 2 गढ़ चित्तौड़गढ़ और रणथंभौर दुर्ग है ना उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। आज जो हमारा जो प्रकरण रहेगा ना वो सोनारगढ़ है। देखो इससे रिलेटेड कितने डाटा पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले पूछा जा सकता है कि भाई सोनारगढ़ है ना इसका नाम क्या है। तो पहले तो सोनारगढ़ को ही स्वर्ण दुर्ग कहते हैं, ठीक है ना। सोनारगढ़ को क्या कहते हैं? स्वर्ण दुर्ग। और इसी को क्या कहते हैं? जैसल दुर्ग, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? जैसल दुर्ग। और इसी को कहते हैं कंचन दुर्ग, कंचन दुर्ग। तो ये 3 तो इसके हो गए ना। बात आती है कि भाई इसको बनाया किसने होगा, ठीक है ना। तो इसके जो 1155 के अंदर इसको राव जैसल ने, जो राव जैसल पार्टी थे इनके द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। और इसको पूरा किसने किया था? तो याद रखना है इसको पूरा करने का जो श्रेय है वो है शालिवाहन, ठीक है ना। शालिवाहन जो द्वितीय था वो इसको पूरा करेगा। अब इसके अलावा इस दुर्ग की और क्या जानकारी हो सकती है कि इस दुर्ग के लिए एक अबुल फजल ने कहावत कही थी कि ये दुर्ग एक ऐसा है जिसमें पत्थर की टांगें और लोहे का शरीर हो, तभी इस दुर्ग तक पहुंचा जा सकता है। और ये जो कहावत कहने वाला था कौन था? तो ये प्रायकर अबुल फजल था। देखो अबुल फजल था, ये अकबर के दरबार का नवरत्न था, एक बात है। और फिर ये अकबर का जो अकबरनामा लिखी थी ये भी दूसरी बात है। और तीसरी बात है कि ये प्रायकर जो राजस्थान के हर दुर्ग के बारे में इसने कुछ न कुछ कहा था। जैसे रणथंभौर के लिए कहा था कि ये और दुर्ग सब नंगे हैं, ये दुर्ग बख्तर बंद है। और इसने कुंभलगढ़ के लिए भी क्या कहा था कि नीचे से ऊपर देखने से सर से पगड़ी गिर जाती है। तो कुल मिलाकर इस दुर्ग के लिए यह है कि पत्थर के लोहे की टांगें और पत्थर का शरीर हो तभी इस दुर्ग तक पहुंचा जा सकता है। अब ये बात आती है कि ये दुर्ग कौन सी श्रेणी में है। तो ये जो दुर्ग है आपका वो धान्य श्रेणी का है, ठीक है ना। कौन सी श्रेणी का? और धान्य श्रेणी का। तो धान्य श्रेणी क्या होती है भाई? धान्य श्रेणी वो होती है जो गड्ढे जमीन पर बना हो और उसके चारों तरफ रेत के टीलों से आबाद हो। फिर बात आती है कि इस दुर्ग को क्या कहते हैं? उत्तरी पश्चिम सीमा का प्रहरी दुर्ग कहा जाता है। उत्तरी जो पश्चिम सीमा है इसका प्रहरी दुर्ग कहा जाता है। बात आती है कि इस दुर्ग के अंदर कौन सा राजवंश था? तो याद रखना इसके अंदर बाटी राजवंश था। कौन सा राजवंश था? बाटी राजवंश था। दूसरी बात आती है कि जो बाटियों की प्रारंभिक राजधानी है वो कौन सी थी? तो इस दुर्ग से पहले बाटियों की जो प्रारंभिक राजधानी है ना वो थी लोद्रवा, ठीक है ना। लोद्रवा। और वर्तमान में लोद्रवा कहाँ चला जाता है? बंटवारे के बाद में, यानी 1947 के बाद में ये स्थान है ना पाकिस्तान में चला गया था। फिर अगली बात है यहाँ पर और क्या क्या इससे संबंधित है। तो हाथ से लिखी हुई पांडुलिपियां यहाँ पर बहुत मिली है। कितनी? हाथ से लिखी पांडुलिपियां। अब प्रश्न क्या आया कि एक तो पांडुलिपियां किसको कहते हैं? हाथ से लिखी हुई जो लिपियां होती है या कोई जो भी किताबें होती है ना उसको क्या बोलते हैं? हाथ से लिखी हुई पांडुलिपियां। ये इस दुर्ग के अंदर सर्वाधिक मिली है। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि हाथ से लिखी हुई जो पांडुलिपियां ना वो किस साहित्य को बिलोंग करती है? यानी हिंदू है, बौद्ध है, जैन है, जो भी है। तो ये सब के सभी जैन साहित्य से संबंधित है। अब बात आती है कि यहाँ पर यह हाथ से लिखी हुई जो पोथियां बहुत ज्यादा मिली ना, इसी कारण इसको क्या कहा जाता है? म्यूजियम सिटी कहा जाता है। देखो अब राजस्थान में म्यूजियम सिटी भी कौन सा है? तो वो भी जैसलमेर है। दूसरी बात राजस्थान के अंदर ये जो आपका जैसलमेर है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो जैसलमेर हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना, ठीक है ना। अब प्रश्न आ गया हवेलियों का शहर कौन सा है? तो अभी आपको उत्तर क्या देना है? जैसलमेर देना है। फिर आप अगली बात आपसे क्या पूछ सकता है भाई कि इसको गलियों और झरोखा का शहर कौन सा है? देखो गलियों एवं झरोखे, गलियों और झरोखों का शहर है वो भी कौन सा कहलाता है? जैसलमेर कहलाता है। जैसलमेर के लिए अगली बात क्या पूछ सकते हैं कि राजस्थान का जो पीला शहर है, पीला शहर है
वो कौन सा है, या फिर येलो सिटी कौन सी कहलाती है। तो राजस्थान का पीला शहर या फिर येलो सिटी है वो भी जैसलमेर ही है। अब जैसलमेर है ना, इसका जो गढ़ का नाम है स्वर्णगढ़, स्वर्ण दुर्ग क्यों बोलते हैं? देखो स्वर्ण का मतलब होता है सोना, ठीक है ना। इस गढ़ को स्वर्ण गढ़ क्यों बोलते हैं? स्वर्ण का मतलब क्या होता है? सोना होता है। और इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि जो इस गढ़ के अंदर पीले पत्थरों का प्रयोग हुआ है और उसी पीले पत्थरों के कारण इस गढ़ के अंदर जितने भी सूर्य के अस्त की और सूर्यास्त जब सूर्योदय की दोनों किरणें इनके पत्थरों पर पड़ती है तो वो सोने के समान चमकने लग जाता है। इसी कारण इस दुर्ग को, और इसी कारण इसका क्या नाम हो गया? कंचन दुर्ग हो गया, ठीक है ना। जैसलमेर में जैसल दुर्ग, और इसको जैसाण दुर्ग भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसको क्या कहा जाता है? जैसाण दुर्ग। अब ये जैसाण, क्योंकि उसको लौकिक साहित्य में ना वहां पर इसको जैसाण दुर्ग भी कहा जाता है। देखो ये दुर्ग है ना किस प्रकार से बनाया गया था, तो देखो इसकी जो बनावट है वो स्पेशली है, एकदम स्पेशली। कैसे है कि ये एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें बिना चुना एवं गारा के बनाया गया है। तो इसमें चुनने का प्रयोग नहीं हुआ है, न गारे का प्रयोग हुआ है। कहने का मतलब सिंपल या चुना से मिला करके, घोल मिला करके जैसे कढ़ाई करते थे, ऐसा नहीं है। तो कैसे भाई? तो इसको पत्थर पर पत्थर रख करके, या आप कह सकते हो कि पत्थरों को आपस में जोड़ करके, पत्थरों को एक दूसरे में काट करके जोड़ करके और पत्थर पर पत्थर रख करके इसको बनाया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट, ये और क्या विशेषता इस दुर्ग की? तो यह विशेषता यह है कि इस दुर्ग के अंदर जो छत है इसकी, विश्व का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसकी छत क्या है? लकड़ी की है। तो भाई इसकी छत है वो लकड़ी की बनी है। एक ही मात्र दुर्ग ऐसा है जिसकी छत क्या है? लकड़ी की बनी हुई है। और उस दुर्ग के लिए क्या आ सकता है कि यहाँ पर जो जैन पोथी भंडार मिले थे उसका क्या नाम दिया गया है, यानी म्यूजियम जो सिटी बनाई गई है तो उसका नाम दिया गया है जिनदत्त पोथी भंडार, जिनदत्त पोथी भंडार। तो जिनदत्त, अब प्रश्न क्या आएगा कि जिनदत्त पोथी भंडार कहाँ है? आपको उत्तर जैसलमेर ठोक कर आना है, ठीक है ना। उसके साथ साथ ये दुर्ग, और इसमें अंदर क्या खास बात है कि इसके अंदर हाथ से लिखी हुई पांडुलिपियां सबसे ज्यादा है, और झरोखे हैं, हवेलियां हैं, गलियां हैं, और लकड़ी की छत है, पत्थरों को जोड़कर बनाया गया, बिना चूने पानी के बनाया गया। सबसे बढ़िया बात तो प्रश्न आता है ना, वो डाई साके के लिए प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है? तो डाई साके के लिए प्रसिद्ध दुर्ग भी आपका सोनारगढ़ है। शायद ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो अपने जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना जो राजस्थान में किसी प्रकार का, तो उसको आप सब्सक्राइब कर देना। इसके लिंक को भी आप भेज देना ताकि आपको डेली, और इस चैनल पर मैं डेली 2 वीडियो अपलोड करूंगा, एक शाम को 6 बजे और एक शाम को 7 बजे, ठीक है ना। तो थैंक्स वेरी मच।